आज शार्लेट ने मुझे बताया कि मुझे गुरुजी कल समाधि लगी, तो मैं ये शेयर करूं आपके साथ। मैंने कहा हाँ, और मैंने फिर कहा कि तुम सबके साथ भी शेयर करो, तो उसका जो भी अनुभव हुआ होगा कल हम सब लोग सुनेंगे और उससे सोचेंगे समझेंगे, और उसको हो रहा है जैसा वो हमको भी होना चाहिए और होगा धीरे धीरे है। तो इस तरीके से हम अपनी धीरे धीरे तरक्की करते चलेंगे। एक अनुभव एक दिन पहले मुझे हुआ, अच्छा था। हाँ सुबह 4 बजे के समय पे हाँ तो काली प्रकट हुई। हाँ उन्होंने कहा चलो। हाँ नाभि में गुदगुदी हुई। हाँ मैं ऊपर चला गया। हाँ उसके बाद पर क्योंकि उनकी फॉर्म बड़ी डरावनी है, हाँ तो मैं डर गया। हाँ मैंने आँख खोल दी। हाँ बाहर आ गया बस। हाँ। तो देखो, अब डर क्या है? डर जो है ना, आदमी का सबसे बड़ा डर है मौत का, क्या मैं मर न जाऊं। तो मन में और शरीर में जब तक आप रहोगे तब तक शरीर और मन की मृत्यु का हमको ज्ञान है, पहले परंपरा से चला आ रहा है। तो जैसे ही शरीर मरेगा, अब प्राण जब स्तंभित होता है तो शरीर मरता है, शरीर में कपकपी आती है, पसीना छूटता है। जब प्राण छूटता है ना तो आदमी छटपटाता है ना। अगर मरते हुए आदमी को देखो तो मरते समय वो जब प्राण निकलता है सब इंद्रियों को लेके तो घबरा जाता है, तो आदमी कांपने लगता है, पसीना आ जाता है। तो मृत्यु जो है एक बार आपकी घट जाए तो तब आपको पता चलेगा कि मैं तो शरीर हुई नहीं। मौत हुई तो शरीर की हुई या मन की मौत हुई। तो पतंजलि ऋषि कहते हैं कि मन का जो निरोध है, मन का जो रुक जाना है, वही मौत है। मन की मौत वो है। और शरीर का आसन सिद्ध हो जाए, स्थिरता हो जाए, शरीर में न हाथ चले न पैर चले, तो वो उसकी मौत है। तो आसन से शरीर की मृत्यु हो जाती है, प्राणायाम से मन की मृत्यु हो जाती है। अब हमारे बचते हैं पुराने भाव, बीज, संस्कार। संस्कार भस्म ध्यान से होते हैं, समाधि से होते हैं। ये तीन ही चीजें तो हैं। भाव जो हैं, जो आपके बीज रूप हैं, संस्कार हैं, जो जन्म जन्म से चले आ रहे हैं इस जन्म के, उनका जो भस्मीकरण होता है वो ध्यान से होता है, भावों का। और भाव जब जग जाएगा, आदमी को ध्यान करते करते भाव भी जग जाते हैं। तो भाव जग जाते हैं तो शरीर में नाना प्रकार की, मन में नाना प्रकार की क्रियाएं विचार आने लग जाते हैं। देखा होगा बहुत सारे साधक, वर्णन मिलता है कि ध्यान करते करते नाचने लग जाते हैं। महाप्रभु चैतन्य थे, वो नाचते नाचते ही समाधि में चले जाते थे, है ना। तो ये भाव जो हैं वो आपके शरीर और मन को शुद्ध करके भावातीत हो जाते हैं, वो भाव भी चले जाते हैं। तो जब नेह संस्कार हो जाता है मन और शरीर, तब आप परमानेंट समाधि में बने रहते हैं। पहले थोड़ी थोड़ी देर के लिए समाधि आती है, मूवमेंटल जो है ना ट्रांस होता है, तो उनको हम धीरे धीरे अनुभव करते रहते हैं कि वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। फिर आदमी को एक लंबे समय तक की समाधि लग जाती है। तो ये आपको प्रत्यक्ष अनुभव जब होंगे तभी आपको समाधि का अनुभव होगा। रास्ता इसका क्या है? आसन, प्राणायाम, ध्यान, और कोई रास्ता ही नहीं है। तो रोज आसन प्राणायाम ध्यान करो, आसन प्राणायाम ध्यान करो, इसके प्रति आलस्य मत करो। और ऋषि ने एक सूत्र कहा है, सतो दीर्घकाल नैरंतर सत्कारो सेवितो दृढ़भूमि। सत्कार पूर्वक लंबे समय बिना बिना परेशान हुए साधना करने से स्थिरता आ जाती है, दृढ़ भूमि हो जाती है। तो आप जो इस समय कर रहे हैं ये एक अच्छी साधना है, इसको महीने 2 महीने करके देखो, तो आपको धीरे धीरे अपने में अंतर भी आने लगेंगे, अनुभव भी होने लगेंगे, और बहुत सारी क्रियाएं अपने आप जग जाएंगी। क्योंकि जैसे ही प्राण जगेगा वैसे ही शरीर का जो है शोधन होने लग जाता है। प्राणायाम क्या करता है? शरीर का शोधन करता है, मन का शोधन करता है। अब शोधन और गंदगी क्या है कि जो हम शरीर से कर्म करते हैं, अनुचित कर्म करते हैं, वो जो है ना हमारे ऊपर गंदगी बन जाते हैं, गंदगी कर देते हैं ना। कर्म से ही आदमी जो है ना अज्ञानी हो जाता है या कर्ता बन जाता है कि मैं करता हूँ। और कर्म का उपयोग करके मुक्त भी हो सकता है आदमी। कर्म योग सिद्धांत है, ज्ञान योग सिद्धांत है। अर्थात ज्ञान से आप बंधन में भी आ सकते हैं और ज्ञान से आप मुक्त भी हो सकते हैं।
मान ली ऐसा ज्ञान हुआ कि ये संसार सत्य है, बड़ा रमणीक है, बड़ा मोहक है, तो ये आपको ज्ञान तो है, लेकिन ये संसार की ओर आपको ले जाएगा, आपको सांसारिक बनाएगा। इसके विपरीत मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं भोगी नहीं हूँ, मैं योगी हूँ, इस तरह की जो भावनाएं मन में आएंगी, विचार, तो वो विचार आपको मोक्ष की ओर ले जाएगा, है ना। कर्म, विचार और भाव, ये तीनों हमारे बंधन के कारण भी हैं। ये हमें हमारे बीज भी बनाते हैं अहंकार के, और इन्हीं के द्वारा हम बीजों को भूनकर मुक्त भी हो सकते हैं, है ना। तो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये 3 मार्ग हैं, और इससे आप जो है ना शरीर से बंधन भी आ जाते हैं इसके अज्ञान से, और इनके ज्ञान से आप मोक्ष को भी प्राप्त होते हैं। और तब आप कहते हैं मोक्ष को प्राप्त होते हैं, तो मोक्ष काहे से होता है? शरीर के कर्मों से, मन के विचारों से, हृदय के भावों से। उनसे आप जब मुक्त हो जाते हैं, तो वो आपकी जो हथकड़ियाँ हो जाती हैं, जो बेड़ियाँ बन जाती हैं, जो आपको बंधन में डालते हैं, वो छूट जाते हैं, क्योंकि वो होते ही नहीं है। छूट इसलिए जाते हैं कि होते ही नहीं है, क्योंकि शरीर आप हैं ही नहीं। लेकिन अगर मान लें कि मैं शरीर हूँ, तो वो बंधन डालेगा ही मन पर। और मैं शरीर नहीं हूँ, ये ज्ञान कब होगा? जब स्थिर आसन होगा। योगियों ने तो लिखा है कि आदमी 2.5 घंटे या 3 घंटे एक आसन से बैठने वाला हो जाए, सहज रूप से, है, जबरदस्ती नहीं, हट करके। अगर सहज रूप से वो 1 घंटे भी बैठा, मैंने तो देखा 40 मिनट भी आदमी बैठ जाए एक आसन से, तो उसको समाधि का जो है ना अनुभव होने लग जाता है। मैं देह नहीं हूँ, आपको देह का बिल्कुल अध्यास नहीं रहेगा। और जैसे ही देह अध्यास छूटा, आप जो है ना या तो मन हो जाएंगे या आत्मा हो जाएंगे। और मन